हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी लिटिल गाइड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक ही वीडियो में स्नाइडर एटीवी 320 वीएफडी का पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन और स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन और इसके अलावा वीएफडी के लोकल से यानी जॉक डायल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले पोर्ट का कनेक्शन बता देता हूँ। पोर्ट का कनेक्शन करने से पहले पोर्ट पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर कुछ टर्मिनल के नंबर दिए होते हैं। वो मैं नंबर आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिए होते हैं। जब ध्यान से देखेंगे तो इस पोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 3 नंबर टर्मिनल है। ठीक है, सामने वाला। और ठीक इसी के साइड में, ठीक है, इधर इस साइड में ये 1 नंबर है। ठीक है, और ये 2 नंबर है। 2 नंबर टर्मिनल ये वाला है। ठीक है, अब इसका ये 3 नंबर है और ये वाला 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए वीएफडी पे कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले पोर्ट के इस साइड वाला ये 3 नंबर वायर लेंगे। इसका कनेक्शन वीएफडी पे जहाँ पे 3 वोल्ट का टर्मिनल दिया हुआ है उसी पे करना है। ठीक है, 3 नंबर वायर का इस पे इस तरीके से टाइट करने के बाद अब पोर्ट का 1 नंबर टर्मिनल वाला वायर लेंगे, उसका कनेक्शन करेंगे कॉमन पे। ठीक है, जहाँ पे COM लिखा हुआ है उसी टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। अब पोर्ट के जो 2 नंबर टर्मिनल का वायर बचा है इस वायर का कनेक्शन करेंगे जहाँ पे VFD का AI1 यानी एनालॉग इनपुट 1 का जो टर्मिनल दिया है उस पर कर देंगे। तो इस तरीके से पोर्ट का कनेक्शन पूरा होता है। अब VFD को रन कमांड देने के लिए स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ कनेक्शन पहले ही कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप देखेंगे ये हमने एक वायर का कनेक्शन कर रखा है इस एलिमेंट पे और फिर यहीं से एक छोटा सा वायर लेकर NO एलिमेंट पे दे रखा है। फिर दोनों एलिमेंट से एक एक वायर हमने कनेक्शन इस तरीके से कर रखा है। आप अपने जरूरत के अनुसार बड़ा वायर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्टॉप और स्टार्ट का बटन ले रखा है इससे कनेक्शन VFD पे कहाँ करना है और कैसे करना है वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये वाला वायर लेंगे। ये वाला वायर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पुश बटन से जो आपस में एक छोटा सा वायर से जोड़ रखा हूँ। ठीक है, ये वाला इसी के पास वाला वायर लेंगे और इससे कनेक्शन करेंगे +24 वोल्ट टर्मिनल पे। इसको थोड़ा हम आगे की तरफ कर देंगे ताकि जहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे वो आपको सही तरीके से दिखेगा। इसका कनेक्शन हम करेंगे +24 वोल्ट टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से कनेक्शन करने के बाद अब दोनों पुश बटन से जो एक एक वायर निकले हुए हैं सबसे पहले इस NC एलिमेंट से जो ये वायर निकला हुआ है इस वायर का कनेक्शन करेंगे VFD पे जहाँ पे DI1 यानी डिजिटल इनपुट 1 जो टर्मिनल दे रखा है वहां पे कनेक्शन कर देंगे। अब आपके पास एक लास्ट वायर बचेगा जो NO एलिमेंट से निकला हुआ है। इस वायर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, इससे कनेक्शन करेंगे डिजिटल इनपुट 2 पे। ठीक है, DI2 पे का वो कनेक्शन करना है इस तरीके से। अब इसका कनेक्शन करने के बाद जो भी हमने कनेक्शन कर रखा है यानी पोर्ट का और स्टार्ट स्टॉप का इसका पैरामीटर हम सेट करेंगे VFD में। अब इसका कौन कौन सा पैरामीटर आपको कैसे सेट करना है वो आप देख लीजिए। बहुत ही इजी पैरामीटर इसका है, बहुत ही इजी तरीका से सेट होता है। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी बटन का कनेक्शन करना तो आप यहाँ पे इसको निकाल के, ठीक है, STO टर्मिनल पे और P24 पे कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इमरजेंसी बटन का कनेक्शन करना तो। अब देखिए, कभी भी VFD में नया सेटिंग या नया वायरिंग कर रहे हैं तो एक बार VFD को फैक्ट्री सेट कर लें ताकि जब आप नया सेटिंग करें तो आपकी पुरानी जो पैरामीटर सेटिंग है वो आपके नए पैरामीटर सेटिंग को डिस्टर्ब ना करे सेटिंग करते वक्त। और सेटिंग की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पे +24 वोल्ट पे जो कनेक्शन कर रखे हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे। ऐसे क्यों करना है? क्योंकि जब आप फैक्ट्री सेट करेंगे VFD में तो ऑटोमेटिक VFD क्या होता है कि 2 वायर जो कमांड होता है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। क्योंकि हम तो पहले से वायरिंग कर रखे हैं, अगर 2 वायर सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक VFD रन होने लगेगा। इसलिए रन ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वायर को हटा देंगे +24 वोल्ट टर्मिनल पे जो लगा हुआ है। अगर आप इमरजेंसी बटन का यूज कर रखे हैं तो इमरजेंसी बटन को ही आप प्रेस करके लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पैरामीटर को सेट करें। यहाँ पे स्किप बटन को प्रेस करते हुए बैक चले आएंगे। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और जाएंगे CONF पे। यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे अब जाएंगे हम FCS पे मेनू पे, यहाँ पे ओके करेंगे। अब जाएंगे FRY मेनू पे, यहाँ पे ओके करेंगे।
अब यहाँ पे ALL के साइड में ये सिंबल दिया, इसको ऊपर करेंगे एक बार प्रेस करके। अब बैक जाएंगे एक बार, अब जाएंगे घुमा के ऐसे GFS पे, इस पे ओके करेंगे। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, इसको यस करेंगे। अब यहाँ पे बीच में 3 सेकंड तक दबा कर रखेंगे ताकि रिसेट हो जाए। अब रिसेट हो गया, अब हम बैक चले जाएंगे। तो VFD रिसेट होने के बाद अब जो हम कनेक्शन कर रखे हैं, इस कनेक्शन के हिसाब से पैरामीटर को सेट करेंगे यानी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले बीच में एक बार प्रेस करेंगे और जाएंगे CONF पे, यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद जाएंगे FULL पे, ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे। फिर जाएंगे हम CTL पे, ठीक है, CTL पे जाना है आपको। यहाँ पे CTL मेनू पे ओके करना है। यहाँ पे FR1 लिख के आ रहा है, इसी पे आपको ओके करना है। यहाँ पे AI1 दिखा रहा है और AI1 ही आपको सेट करना है। अगर AI1 आपको नहीं दिखा रहा है, इस तरीके से घुमा के आप चेक कर सकते हैं कि AI1 कहाँ दिखा रहा है, यानी एनालॉग इनपुट 1, इसी को सेट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, बैक चले आएंगे। तो अभी तो हमने ये पॉट के लिए पैरामीटर सेट किया है ताकि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो पॉट के द्वारा। अब हम VFD को रन कमांड देने के लिए यानी स्टार्ट और स्टॉप का कनेक्शन जो कर रखे हैं उसके लिए सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हम पूरी तरीके से प्रोग्राम से बैक चले आए हैं ताकि स्टार्टिंग से आपको दिखा सके कि कैसे कैसे आपको पैरामीटर सेट करना है स्टार्ट स्टॉप के लिए। सबसे पहले बैक चले आएंगे पूरी तरीके से, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको घुमा के जाएंगे CONF पे, यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे फुल पे आपको एंटर होना है, यहाँ पे आपको घुमा के जाना है, इनपुट आउटपुट पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे एंटर हो जाना है। इसमें आपको TCC दिखा रहा है और इसी TCC पे आपको एंटर होना है। अगर TCC नहीं दिखा रहा है तो आपको घुमा के ऐसे चेक कर लेना है कहाँ दिखा रहा है TCC, ठीक है, इसी पे एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2C आपको दिख रहा है, इसको 3C करना है, ठीक है, घुमा के इस तरीके से 3C कर देंगे यानी 3 वायर। इसी पे 3 सेकंड तक दबा कर रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है, ये सेट हो गया। अब आप इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टर स्विच से हम स्टार्ट स्टॉप करें यानी रन कमांड दें मोटर को, तो फिर आपको क्या करना है, जहां पे हम TCC पे जाके 3C सेट कर रखा है वहां पे आपको 2C सेट करना है, ठीक है, ये 2 वायर सेट करना है। तो इससे क्या होगा, आप सेक्टर स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम जो 24 वोल्ट से जो हम कनेक्शन निकाल रखे थे उसको हम जैसे था वैसे ही कर देंगे, ठीक है। अब कनेक्शन करते ही आप देखेंगे कि डिस्प्ले पे यहाँ पे RDY रेडी लिख के आ रहा है। अब हम एक बार आपको स्टार्ट स्टॉप करके दिखा दे रहे हैं। फिर से आपको एक बार हम आपको लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके दिखाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आप देखेंगे जो मोटर है रन होने लगा और फ्रीक्वेंसी जो है डिस्प्ले पे दिखा रहा है इस समय 32.3। इसको हम एक बार इंक्रीज करके देखते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले पे बढ़ते हुए दिखा रहा है और ये 50 फ्रीक्वेंसी तक स्पीड बढ़ रहा है। तो अब हम एक बार को कम करते हुए दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ देख पा रहे बिल्कुल बढ़िया से ये जो पॉट है काम कर रहा है। अगर जो आपका पॉट उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो बढ़ रहा है और बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, तो फिर आप जो पॉट का कनेक्शन कर रखे हैं उस पॉट का जो 3 वायर है वो तीनों वायर को आपस में चेंज करके देखिए, ठीक है, टर्मिनल से। हो सकता है वो पॉट आपका सीधा काम करने लगे। कभी कभी जो होता है गलत कनेक्शन होने की वजह से वो सही से काम नहीं करता है, उल्टा काम करता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास पॉट नहीं है, आप चाहते हैं कि हम पुश बटन से ही स्टार्ट स्टॉप करें और फ्रीक्वेंसी को जॉक डायल से कंट्रोल करें यानी VFD के लोकल से कंट्रोल करें, तो आपको करना क्या है, कुछ सेटिंग आपको VFD में चेंज करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो पॉट का कनेक्शन दे रखा हूँ इस कनेक्शन को मैं VFD के पास से हटा दूंगा। आप नहीं भी हटा सकते हैं अगर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं हटा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेटिंग केवल आपको करना है। ये जो पॉट देख पा रहे हैं इस पॉट से जो काम होता है इस लोकल से करके दिखाऊंगा आपको, और यहाँ से इस पुश बटन से आपको VFD को स्टार्ट स्टॉप करके दिखाऊंगा, यानी केवल सेटिंग में यहाँ पे पॉट का ही करूंगा, ठीक है। पुश बटन का तो वही रहेगा। सबसे पहले पॉट का कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप रिमूव नहीं भी कर सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल सेटिंग करने से ही लोकल से आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास पॉट ना हो और वो कनेक्शन ना किया हो, इसलिए मैं रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। सेटिंग के लिए आपको जॉक डायल के बीच में प्रेस करना है यानी एंटर करना है और यहाँ पे घुमाते हुए जाना है आपको CONF पे, यहाँ पे एंटर करना है, फुल पे दोबारा एंटर करना है, यहाँ पे आपको जाना है घुमाते हुए CTL पे, यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको फिर से घुमाते हुए जाना है CHCF पे, यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे SIN लिखा हुआ है, ठीक है, इसको SEP करना है, ठीक है। इस तरीके से घुमा के SEP कर देंगे और इसी पे सेट कर देंगे, ठीक है। इसको 3 सेकंड तक दबा कर रखना ताकि सेट हो जाए, ठीक है। ये सेट हो चुका है। अब हम बैक चले आएंगे। अभी ये सेटिंग पूरा हुआ नहीं है। अभी क्या करना है, आपको जाना है एंटर होना है, ठीक है, CONF पे, यहाँ पे फुल पे एंटर होना है। फिर घुमाते हुए जाना है आपको CTL पे,
CTL पे आपको एंटर होना है, यहाँ पे FR1 आएगा, इसी पे एंटर होना है। यहाँ पे AI1 सेट है, इसमें सेट करना है। AIU1 पे सेट करना है आपको, यहाँ पे AIU1 सेट करके सेट कर देना है यहाँ पे। जब तक दोस्तों आप CSCF पे जाके सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आपको FR1 में जाके AIU1 नहीं दिखाएगा। अब एक बार फ्रीक्वेंसी को लोकल से कंट्रोल करके दिखा दे रहा हूँ। लोकल से कंट्रोल करने से पहले एक बार मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ VFD को। तो स्टार्ट यहाँ पे करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.0 दिखा रहा है। यहाँ पे रेफरेंस में जाना है आपको, ठीक है, एंटर होना है। ये जो 0.0 दिखा रहा है इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से जॉक डायल से। तो ये जो दोस्तों अभी जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है ये परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है, ये स्पीड का परसेंटेज दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ दिखा रहा है। ये जो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा है ये 100% दिखाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो देखो स्टार्ट भी हो गया और अभी मैं इसको घुमाते हुए आपको 100% पे लेके जाऊँगा। उसके बाद आपको दिखाऊँगा जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ दिखा रहा है, ठीक है। उसको देखने के लिए आपको एक बार मैं आपको बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ तक ये स्पीड जा रहा है। तो देख पा रहे हैं अभी 50 के बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 100% तक जाएगा, देख पा रहे हैं 100% तक चला गया। अब इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। इसको कम करेंगे तो यहाँ से कम होगा नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको जाना होगा वहीं पे, ठीक है। रेफरेंस पे जाके इसे कम करेंगे। तो अगर इसको मैं 50 करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 25 दिखाएगा, ठीक है, 25 दिखाएगा। मैं अभी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको अगर 50 करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 50 करता हूँ तो यहाँ पे एक बार मैं बैक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 25 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देख के आप खुद से कनेक्शन वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।